विद्यार्थियों, आज हम आपकी जो 17वीं प्रश्नावली है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली में मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रश्न है: समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक, और इनसे संबंधित है परीक्षा में आपके 6 नंबर का प्रश्न आता है। आज हम अपनी क्लास में समांतर माध्य के बारे में पढ़ेंगे और इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। समांतर माध्य है जब हम ज्ञात करते हैं तो हमें मुख्य रूप से 2 सूत्र याद होने चाहिए। पहला सूत्र हमारा है जब बारंबारता नहीं दी हो। जब बारंबारता नहीं दी हो तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होगा? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और इसी का ये गणितीय रूप है सिग्मा एक्स बटा एन। ठीक है, ये दोनों सूत्र एक ही है, ये इसका गणितीय रूप है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ सिग्मा, ये है सिग्मा, इसका अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, अब हमारा दूसरा सूत्र है जब बारंबारता दी हो तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, ये आपको दोनों सूत्र है वो याद रखने हैं। ठीक है, अब आपने इन सूत्रों से पता किया है या आपने देखा होगा कि हम समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो राशियों की जो संख्या है का भाग है राशियों के योग में देने पर हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं, और समांतर माध्य को औसत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत भी कहते हैं। ठीक है, ये हुए समांतर माध्य के सूत्र। 2 सूत्र है जब बारंबारता नहीं दी हो और बारंबारता दी हो। तो बारंबारता के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो अब हम इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है प्रथम 5 सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो विद्यार्थियों, मैंने कहा था कि बारंबारता दी हो नहीं दी हो, तो देखो इस प्रकार के प्रश्न में हमें कहीं में भी बारंबारता नहीं दी हुई है। आगे भी हम प्रश्न हल करेंगे तो आप देखना कि उसमें बारंबारता आएगी। तो इस प्रश्न में हमें बारंबारता नहीं दी हुई है। हमें पूछा है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो, तो इसमें बारंबारता हमें नहीं दी हुई है। ठीक है, तो पहला सूत्र लगेगा अपना राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग है उसे हम सिग्मा एक्स और एन राशियों की संख्या। ठीक है, अब प्रथम 5 सम संख्याएं पूछिए। तो प्रथम 5 सम संख्याएं कौन सी होती है? सम संख्याएं कौन सी होती है? जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। तो प्रथम संख्याएं 0 से लेके हम अनंत तक जो संख्या हैं उनमें प्रथम 5 संख्याओं का हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो प्रथम 5 सम संख्याएं कौन सी हो गई? तो प्रथम 5 सम संख्याएं, तो एक सम संख्या नहीं है ना, एक के बाद क्या आता है? 2, तो 2 सम संख्या है, 3 विषम संख्या है, तो 2, 4, 6, 8 और 10। तो ये प्रथम 5 क्या है? सम संख्याएं हैं। अगर आपको विषम संख्या का पूछता तो क्या होता? 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7। ठीक है, ये विषम संख्याएं हैं। और सम संख्याएं कौन सी होती है? जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। अब हमारा सूत्र है सिग्मा एक्स बटा एन, यानी राशियों का योग। तो राशियों का योग कर लो, इनको जोड़ लेते हैं। जो संख्याएं 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ठीक है, तो इनको जोड़ते हैं। 2, 4, 6, 6, 6, 12, 20 और 10 कितने हो गए? 30। फिर एन राशियों की संख्या, राशियों की संख्या कितनी है? 5। कितनी है? 5। अब हमारा सूत्र लगा देंगे समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटा एन। ठीक है, तो सिग्मा एक्स यानी राशियों का योग कितना आया? 30, और राशियों की संख्या एन कितनी है? 5। अब 5 का भाग 30 में दे दो तो मान कितना हो जाएगा? 6। तो इस प्रकार हमारी प्रथम 5 सम संख्याओं का समांतर माध्य कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, तो पहले हम राशियों का योग करना है, फिर राशियों की संख्या कितनी है? राशियों की संख्या में हमने राशियों का योग का भाग दिया तो हमें समांतर माध्य आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं अपना दूसरा प्रश्न। प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें आपको एफ, दूसरा कॉलम देखो, एफ बारंबारता का आया हुआ है। बारंबारता का अर्थ होता है बार बार आना, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है, और बार बार आना यानी कोई संख्या कितनी बार आई हुई है उसे हम बारंबारता कहते हैं। ठीक है, अब हमारे इस प्रश्न में देखो दूसरा सूत्र लगेगा। जो हमारा दूसरा सूत्र क्या था? एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ।
देखो इन प्रश्नों को हल करते हैं तो हमारे दिमाग में सूत्र आ जाना चाहिए कि जब बारंबारता दी हुई है, हमें माध्य ज्ञात करना है या समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो क्या सूत्र होता है, तो सिग्मा आप एक्स बटा सिग्मा आप, ये सूत्र हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। अब हमें इस सूत्र में देखो क्या दिया हुआ, एफ और एक्स को गुणा करके इनको जोड़ना है और एक एफ का योग करना है, और सिग्मा का अर्थ क्या होता है, जोड़। तो इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, ऐसे बदलेंगे, ये एक्स का कॉलम बनाएंगे, एक एफ का जो हमें दिया हुआ है, देखो ये एक्स और ये एफ, तो इसको 3, 5, 8 और 11 इधर हो जाएगा, एफ 2, 4, 5 और 3, और हमारा सूत्र क्या था, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है। तो एफ और एक्स को क्या करना है, गुणा, तीसरा कॉलम हम बना लेंगे एफ एक्स का, एफ और एक्स को क्या करना है, गुणा करना, ठीक है। तो 3 इनको गुणा कर लो, 3 को 2 से किया तो 6, फिर 4 और 5 को किया तो 20, 8 और 5 को गुणा किया तो 40, और 11 और 3 को गुणा किया तो 33, ठीक है। फिर अब इनका क्या करेंगे, योग, इनको जोड़ लो, कितने हो गए, 26, 66 और 33, 99 हो गए, और अब इनको जोड़ लो, कितने हो गए, 2 और 4 6, 11 और 14, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, एफ और एक्स को गुणा कर लिया, क्योंकि हमें बारंबारता इस प्रश्न में दे रखी है। अब हम इसमें मान रख देते हैं, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का योग कितना आया, 99 आया, और सिग्मा एफ का मान कितना आया, 14। अब 14 का भाग आप 99 में दे दो तो इसका मान आ जाएगा 7.07 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न में हमें क्या दी हुई थी, बारंबारता दी हुई है ना। देखो पहले प्रश्न में देखो हमें कहीं पे भी बारंबारता नहीं दी हुई है ना, प्रश्न में हमें देखो बारंबारता दी हुई है। तो इस प्रकार हम प्रश्नों को देखते ही पता कर सकते हैं कि इसमें बारंबारता दी हुई है और किस प्रश्न में नहीं दी हुई है। अब करते हैं अगला प्रश्न हल। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रकार के प्रश्न है वो परीक्षा में ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो पहले अगला है, यदि 3, x, 4, 5 का समांतर माध्य 5 हो तो x का मान ज्ञात करो। तो इस प्रश्न में ध्यानपूर्वक देखें तो हमें समांतर माध्य दिया हुआ है और x का मान ज्ञात करना है। तो हमें बारंबारता दी हुई है, नहीं दी हुई है इस प्रश्न में। तो हम क्या करेंगे, राशियों का योग, राशियों का योग का मतलब सिग्मा x करेंगे, ठीक है। तो इनको जोड़ लेते हैं, 3 + x + 4 + 5, ठीक है। अब संख्या जुड़ जाएगी, तो 4, 5, 9 और 3 कितने हो गए, 12, 12 + x जुड़ेगा नहीं, ठीक है। ये हो गया अपना राशियों का योग। फिर राशियों की संख्या n कितनी हो गई, देखो ये 1, 2, 3 और 4 कितनी दी हुई है, 4, ठीक है। अब हमारा सूत्र लगा देते हैं, x बार बराबर सिग्मा x बटा n, ठीक है। अब हमें ध्यानपूर्वक देखिए, x बार दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5, ठीक है। इसके बट्टे में 1 लगा दो, 5/1, और सिग्मा x का राशियों का योग कितना आया, 12 + x बटा n कितना आया, 4, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा मतलब तिरछा गुणा करेंगे, ठीक है। 1 को 12 + x से गुणा करेंगे तो 12 + x ही होगा, ठीक है। और 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 20, ठीक है। ये आ गया ना। अब ये देखिए ध्यानपूर्वक, यहाँ हमारा क्या हो गया, समीकरण हो गया, क्या हो गया, समीकरण हो गया, हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। ये समीकरण हो गया। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए 12 का क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। तो x बराबर ये 12 इस साइड में प्लस में, इस साइड आते ही किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो 20 - 12, ठीक है। तो 20 में से 12 गए तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न वो परीक्षा में ज़्यादा बार आते हैं। तो हमने इस प्रश्न में क्या करना है, वही जो सूत्र है, बारंबारता नहीं दी हुई है तो सिग्मा x बटा n राशियों का योग बटे राशियों की संख्या वाला करना है। पहले राशियों का योग किया, ठीक है, फिर राशियों की संख्या 4 आई, फिर यहाँ पे हमने सूत्र लिखा, सूत्र लिखने के बाद क्या है, इसको हल किया, ठीक है। अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, इसमें हमें वर्ग दिया हुआ, वर्ग अंतराल दिया हुआ, देखो ध्यानपूर्वक देखिए, ये वर्ग अंतराल बोलते हैं, 10 से 20, 20 से 30, ये होता है वर्ग अंतराल, ठीक है। और बारंबारता हमें दी हुई है, तो बारंबारता दी हुई है तो हमें प्रश्न
देखते ही दिमाग में सूत्र आ जाना चाहिए कि समांतर माध्य ज्ञात करना है और बारंबारता दी हुई है, तो क्या सूत्र होगा, सिग्मा एफ एक्स, क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ होगा। ये सूत्र है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। ठीक है, तो ये सूत्र है, आपके दिमाग में आना चाहिए। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे, देखो इस प्रश्न को हम ऐसे बदल लेंगे, वर्ग और दूसरा एफ बारंबारता का हो जाएगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। ठीक है, फिर बारंबारता ले लो, 4, ये 8, 3 और 5, कितनी है, 5। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक देखिए, हमें एक्स सूत्र था हमारा सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, तो हमें कहीं एक्स दे रखा है इस प्रश्न में, नहीं दे रखा ना, हमें तो क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है, क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल। तो ऐसे प्रश्नों में हम एक्स का मान कैसे ज्ञात करते हैं, जो हमारा, ध्यानपूर्वक देखिए, प्रश्नों में एक्स का मान कैसे ज्ञात करते हैं। देखो वर्ग अंतराल जो होता है इसे बोलते हैं निम्न सीमा, इसे बोलते हैं निम्न सीमा और इसे बोलते हैं उच्च सीमा। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्स का मान ज्ञात करते हैं, ऐसे प्रश्नों में हम एक्स का मान ज्ञात करते हैं। तो जो वर्ग अंतराल होते हैं इन दोनों को, जो अपना जो सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बट्टा एफ, तो ये एक्स होता है मध्य मान होता है, क्या होता है, मध्य मान। तो एक्स हम ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ये ज्ञात कैसे करते हैं, ये एक्स का मान हम वर्ग अंतराल से ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, 0 और प्लस 10 को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। कैसे ज्ञात करते हैं, एक्स मध्य मान कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 का क्या देते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 हो गए, 10 में 2 का भाग देंगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। इसी प्रकार अगला जो मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, इनको जोड़ेंगे, 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 30। 30 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50, 50 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 एक्स का मान। ठीक है, इसी प्रकार इसमें मान ज्ञात करेंगे तो 30 और 40 कितने हो गए, 70। 70 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 35। कितना आ जाएगा, 35। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, ये एक्स का मान ज्ञात करना है। इस प्रश्न में आपने देखा कि हमें एक्स का मान नहीं दे रखा था ना, तो हमें ये मान कैसे ज्ञात करते हैं, वो हम जो अपना वर्ग अंतराल दिया होता है इनको जोड़ के, दोनों को जोड़ के और 2 का क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया था, अपना 35 आया था। ठीक है, अब इस प्रकार को अगर ध्यानपूर्वक देखें, अब यहाँ देखिए ये अपना जो पीछे प्रश्न किया था वैसा ही हो गया, एफ दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है और हमें ये जो सूत्र है इस द्वारा हमें ज्ञात करना है। तो अब हम ज्ञात कर लेंगे। देखो तो हमने पीछे प्रश्न में किया था, एफ और एक्स को क्या करना है, गुणा करना है। तो एफ और एक्स को गुणा कर दो, तो 4 को 5 से गुणा कर देंगे 20, 8 को 15 से गुणा करेंगे तो 120। ठीक है, और 3 को 25 से करेंगे तो 75 हो जाएंगे और 5 को 35 से गुणा करेंगे तो 175 आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम इनका एफ एक्स का क्या करेंगे, योग करेंगे, इनको जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा, 390 आ जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ लो, फिर ऐप को जोड़ना है, किसको, ऐप को जोड़ लो। तो ऐप का देखो 12, 3, 15 और 5 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 20। ठीक है, ये मान आ गया, ऐप और एक्स को हमने गुणा कर लिया। ठीक है, वैसा ही प्रश्न बन गया जो हमने पीछे प्रश्न को हल किया था वैसा ही। ठीक है, ये मान हमारे सूत्र में रख दो। हमारा सूत्र क्या है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। ठीक है, तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का योग कितना आया, 390 बट्टा एफ का योग कितना आया, 20। 0 से 0 काट दो, 39 में 2 का भाग देंगे तो 19.5 है वो अपना उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में हमें क्या करना है,
आपने देखा होगा कि हमें इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखा तो हमें कहीं पे भी x का मान नहीं दिया हुआ था। x का मान नहीं दिया था ना, हमें क्या दे रखा था, वर्ग अंतराल दिया हुआ था। ये वर्ग अंतराल दिया हुआ था। तो इस वर्ग अंतराल में हम कैसे x का मान ज्ञात करते हैं, तो इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 का क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। इन दोनों को जोड़ते हैं, 2 का भाग लगाते हैं। इन दोनों को जोड़ते हैं, 2 का क्या लगाते हैं, भाग। इन दोनों को जोड़ते हैं, 2 का भाग लगाते हैं। तो हमें x का मान आ जाता है और x और f का मान देते ही हम जो हमने पीछे प्रश्न किया उस प्रकार इसको हल कर लेंगे। ठीक है, अब हम लेते हैं आज का जो गृह कार्य। गृह कार्य पहला प्रश्न आपका है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। और दूसरा प्रश्न है, यदि 5, 7, x, 9 का माध्य 9 हो तो x का मान ज्ञात करो। निम्न बारंबारता बटन का समांतर माध्य ज्ञात करो। ठीक है, तो तीनों जो प्रश्न है आपको आज ये अच्छी राइटिंग में करके भेजने हैं। थैंक यू, धन्यवाद।